Hello, I'm Sushil. Welcome back to my channel McCoy English. I'm here to help you master SSC exam and other competitive exams. Today we are going to discuss negation. Negation plays a vital role in competitive exams, and these questions are basically simple one, and you can sort them out easily with learning the few rules. There are certain parameters we have to apply in order to check the veracity of these questions, and these rules are rather easy ones. So today we are going to look them one by one. तो negation के कुछ रूल आज हम देखने जा रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स जो कि रियल एग्जाम में रेज किए गए क्वेश्चंस ले रहे हैं हम. Padmini had not really missed a dance performance or festival since she was 8 years old. तो पद्मिनी ने मिस नहीं किया था, बहुत कम ओकेजन पर, रेयरली, ना के बराबर ही मिस किया था डांस परफॉर्मेंस को या फेस्टिवल को. जब से वो 8 साल की हुई है तब से लेकर अब तक उसने ना के बराबर ही जो मिस किया है, डांस को, परफॉर्मेंस को मिस नहीं किया है और फेस्टिवल को मिस नहीं किया है. तो जो हमारा नेगेटिव वर्ड है, 2 बार आया है, पहले नोट आया है, फिर रेयरली आया है, ये अप्रॉक्सीमेट निगेटर्स है. बेयरली, रेयरली, हार्डली, स्कैर्सली, ये हमारे अप्रॉक्सीमेट निगेटर्स हैं. ये क्लॉज को निगेटिव बनाते हैं. अगर ये क्लॉज को नेगेटिव बनाते हैं तो हमें नोट की आवश्यकता नहीं पड़ती है. वी डोंट नीड नोट इन ऑर्डर टू फ्रेम दीज निगेशंस सिंस वी आर ऑलरेडी यूजिंग रेयरली. तो नोट नहीं आएगा, या तो नोट आएगा फिर रेयरली नहीं आएगा. ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, या फिर रेयरली आएगा तो नोट नहीं आएगा. अगर हम नोट को इसमें से हटा देते हैं, Padmini had really missed a dance performance or festival since she was 8 years old. Really, तो had नोट हमने हटा दिया है, had really missed. अब ये सही सेंटेंस है. तो जो हमारी एरर थी वो इनमें से, दोनों में से एक को हटाने से दूर हो जाती है. अप्रॉक्सीमेट निगेटर्स नोट के साथ नहीं आते हैं, ये दूसरे निगेशन के अंदर नहीं आते हैं क्योंकि ये खुद नेगेटिव फ्रेम करते हैं, और ये हमेशा ही सेपरेट होते हैं. या तो ये आएंगे या फिर नेगेटिव वर्ड आएगा. अक्रॉस द वर्ल्ड द डिस्कशन ऑन क्यूरिंग कैंसर आर एनी लॉन्गर जस्ट विस्टफुल थिंकिंग. अक्रॉस द वर्ल्ड द डिस्कशंस, जो अक्रॉस द वर्ल्ड में डिस्कशंस चल रही हैं, जो वार्तालाप चल रही है ऑन क्यूरिंग कैंसर, कैंसर की जो इलाज को लेकर, एनी लॉन्गर जस्ट विस्टफुल थिंकिंग, वो आज के सिर में सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है, विस्टफुल थिंकिंग नहीं है. तो एनी लॉन्गर, एनी जो है मेरा नेगेटिवली ओरिएंटेड पॉलरिटी सेंसिटिव आइटम है. तो ये हमेशा ही NPI नेगेटिवली ओरिएंटेड पॉलरिटी सेंसिटिव आइटम है. ये हमेशा निगेशन के बाद में आता है या फिर नॉन अफर्मेटिव कंटेक्स्ट में आता है. क्वेश्चन कंडीशनल कुछ ऐसे कंटेक्स्ट हैं जहां पर हम अफर्म नहीं कर रहे हैं फैक्ट को, जहां पर हम स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, कंडीशन फ्रेम कर रहे हैं, तब ये आ सकता है, परंतु स्टेटमेंट में नहीं आ सकता. जो यहाँ पर अगर ये आएगा तो उससे पहले कोई ना कोई नेगेटिव वर्ड जाएगा. तो नहीं है, आज के ज़माने में ये विस्टफुल थिंकिंग नहीं है. तो अगर मैं इसको सही करना चाहूँ तो मैं यहाँ से एनी को रिमूव करके नो लगा सकता हूँ. नो अपने आप में ये निगेटिव वर्ड है और ये एब्सोल्यूट निगेटर है. नो और नेवर, ये सारे नो से बढ़ने वाले जितने भी डिटरमिनर हैं, और नेवर है, ये सारे एब्सोल्यूट निगेटर्स कंसीडर किए जाते हैं. एब्सोल्यूट निगेटर्स जो होते हैं वो पूरी क्लॉज को नेगेटिव बनाते हैं. आज के ज़माने में नो विस्टफुल थिंकिंग नहीं है, नो लॉन्गर जस्ट विस्टफुल थिंकिंग. तो एनी लॉन्गर की जगह मेरा नो लॉन्गर आएगा, एनी नहीं आ सकता. इसके लिए कोई ना कोई नॉन अफर्मेटिव कंटेक्स्ट चाहिए होता है जो हमारे पास नहीं है. द साइंटिस्ट्स could not hardly complete all the experiments.
कुड नॉट, हार्डली, अगेन हार्डली मेरा जो है हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, ये मेरा अप्रोक्सीमेट निगेटिव्स हैं, ये नॉट के अंदर नहीं आएंगे। तो इनमें से एक ही आ सकता है, या तो मेरे अप्रोक्सीमेट निगेटिव्स आएंगे या फिर नोट आएगा। अगर मैं इस नोट को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ तो मेरा सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है, और ये जो पूरा स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि जो डिग्री को बताने वाला वर्ड है हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, ये डिग्री को बताने वाले वर्ड्स हैं। तो ये मेरा बता रहा है कि कंप्लीट नहीं हुआ था, लगभग कंप्लीट ही नहीं हुआ था ऑल द एक्सपेरिमेंट्स, अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुए थे ऑल द एक्सपेरिमेंट्स। तो जो हार्डली है वो नोट से बाद में नहीं आएगा। द साइंटिस्ट कुड हार्डली कंप्लीट ऑल द एक्सपेरिमेंट्स, ये मेरा सही सेंटेंस है, तो मैंने नोट को रिमूव कर दिया है। कॉलेज गर्ल्स सेल्डम वेयर साड़ीज दीज डेज डू दे, तो सेल्डम भी मेरा जो अप्रोक्सीमेट निगेटर है, और सेल्डम और रेयरली ये मेरी फ्रीक्वेंसी को बताते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ना के बराबर फ्रीक्वेंसी को बताने वाले हैं रेयरली और सेल्डम, ये नेगेटिव हैं। इसलिए ये जो इस पहले अपने से नेगेटिव वर्ड नहीं लेते हैं, खुद क्लॉज को नेगेटिव बनाते हैं, क्योंकि क्लॉज नेगेटिव है। तो अगर मैं रिवर्स पोलैरिटी क्वेश्चन टैग जोड़ूंगा तो वो पॉजिटिव होगा, इसलिए डू दे आया है, ये भी सही है। यहाँ पर भी ये नेगेटिव के अंदर नहीं आया है, तो ये मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटेंस है, नो एरर है इस सेंटेंस में। दिस इज एन अर्जेंट मैटर विच मे एडमिट्स ऑफ फ्यू डिलेज, अर्जेंट मैटर है जो कि अलाउ कर रहा है, एडमिट्स ऑफ अलाउ करता है फ्यू डिलेज। तो फ्यू अगेन मेरा नेगेटिवली ओरिएंटेड पोलैरिटी सेंसिटिव आइटम्स है, एनपीआई है, तो ये भी हमेशा नेगेटिव वर्ड के बाद में आता है, परंतु इससे पहले कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं आए हैं, कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं आया है, तो फिर हमें इसे फ्यू नहीं आ सकता। ना मेरा ये नॉन अफर्मेटिव कंटेक्स्ट है, और ये मेरा रिलेटिव क्लॉज है, ये पूरी की पूरी, और इससे पहले वाला स्टेटमेंट जो है जो मेरा वो भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर फ्यू नहीं आ सकता। तो यहाँ पर मैं अगर फ्यू को हटाना चाहूँ, इसकी जगह मुझे जो मेरा निगेटर यूज करना होगा, जो अगेन मेरा एब्सोल्यूट निगेटर है, नो आ जाएगा, विच मे एडमिट्स ऑफ नो डिलेज। इसे हटाकर मैं नो लगा दूंगा, नो डिलेज, विच मे एडमिट्स ऑफ नो डिलेज। अभी ये सही है, जो अलाउ नहीं करता है कोई भी डिलेज को, किसी भी विलंब को ये अलाउ नहीं करता है, जेंट मैटर है, इसे तुरंत सॉर्ट आउट करना चाहिए। They may promise you an experience you won't never forget. Never again एब्सोल्यूट निगेटर है। एब्सोल्यूट निगेटर्स वो निगेटर्स होते हैं जो कि पूरी तरह से जीरो फ्रीक्वेंसी को बताते हैं। ये मेरा जो निगेटर है ये बताता है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, ये कभी भी नहीं भूल सकता। वॉन्ट अगेन वॉन्ट के अंदर नहीं आ सकता, या तो आई विल नेवर आएगा या आई वॉन्ट फॉरगेट आएगा, दोनों में से एक आएगा। या तो मैं ऐसे विल फॉरगेट कर दूंगा, और या फिर मैं नेवर को हटा दूं, हटाकर विल फॉरगेट कर दूंगा, और या फिर मैं नोट को हटा दूंगा और यहाँ पर विल नेवर आ जाएगा। तो दोनों ही सही हैं, विल नेवर और विल फॉरगेट। विल नेवर फॉरगेट और विल फॉरगेट दोनों ही सही हैं, परंतु नोट और नेवर एक साथ नहीं आ सकते। जो एब्सोल्यूट निगेटर्स हैं वो हमेशा ही अकेले आते हैं, और ये दूसरे नेगेटिव वर्ड के स्कोप में नहीं आते हैं। तो ये मेरा सही जो आंसर है। Seldom if ever nature does operate in closed and separate compartments. तो seldom if ever, seldom if ever, rarely if ever, seldom if ever, अगर इनको फ्रंटिंग की जाती है तो ये स्ट्रॉन्ग सेंस देते हैं। सेल्डम के बाद में इफ एवर आ गया, ये स्ट्रॉन्ग सेंस दे रहा है कि ना के बराबर ही। और यदि ये पहले फ्रंटिंग हो जाती है, अगर ये पहले आ जाता है, जब भी नेगेटिव इस तरह के अप्रोक्सीमेट निगेटर्स अगर फ्रंट पोजीशन पे आ जाते हैं तो ये हमेशा लायबल होते हैं इन्वर्जन के लिए। तो जो ऑपरेटर है ये अपने साथ में निकाल कर बाहर ले जाएंगे। नेचर डज ऑपरेट, डज यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा। तो seldom if ever does, seldom if ever does nature operate,
तो यहाँ से डज निकल कर यहाँ चला जाएगा, सब्जेक्ट से पहले, नेचर से पहले डज चला जाएगा। जो सही सीक्वेंस है मेरा वो है पहले नेगेटिव वर्ड सेल्डम, जो कि मेरा अप्रोक्सीमेट नेगेटिव वर्ड है, फिर उसके बाद में ऑपरेटर प्लस सब्जेक्ट। तो ये मेरी सही चॉइस है। और फिर मेरे उसके बाद में जो बाकी का बचा हुआ रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। तो आज हमने देखा कि इस तरह से निगेशन को सॉर्ट आउट किया जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चंस थे जो कि रीच किए गए हैं। तो निगेटर्स के बेसिकली दो टाइप्स हैं, अप्रोक्सीमेट निगेटर्स और एब्सोल्यूट निगेटर्स। एब्सोल्यूट निगेटर्स जो मेरे हैं वो बताते हैं कि एग्जैक्टली जीरो फ्रीक्वेंसी, एग्जैक्टली 0 डिग्री को बताते हैं, परंतु जो मेरे अप्रोक्सीमेट निगेटर्स हैं ये जो लोअर बाउंड है टुवर्ड्स द जीरो के पास होता है, तो ये अपर बाउंड इसका कम होता है, तो ये यदा कदा ना के बराबर की बताते हैं और ये खुद अपने आप में नेगेटिव होते हैं और ये क्लॉज को नेगेटिव बनाते हैं। इसलिए हमें इनमें नोट की जरूरत नहीं पड़ती और रिवर्स पोलैरिटी टैग जो मेरा होता है वो पॉजिटिव होता है, जिस तरह की हमने इसे देखा है। Thanks for watching the video. I hope you really enjoyed the video. If you enjoyed it, please like, share and subscribe. Thank you very much again.